तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया और फिर हमने उनका जहाज़ गिरा दिया, उनका पायलट गिरफ़्तार कर लिया, तो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन में उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने अपोजिशन के साथ रब्ता किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो अपोजिशन के साथ जो मीटिंग थी तो उसमें वो खुद शरीक नहीं हुए। उसको कंडक्ट किया था जनरल कमर जवेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। अब तकरीबन वैसी ही सूरत हाल दोबारा हमें दरपेश है। तो इस सूरत हाल में हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कोई उस तरह का जो हम आहंगी है वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर दोनों जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया तो उसमें तहरीक इंसाफ वालों ने आने से इनकार कर दिया। अब वो अलहदा से 7 मई को अपनी APC कर रहे हैं लाहौर में। तो आप ये नहीं समझते कि जो गलती 2019 में की गई थी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने, वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सीनियर मिनिस्टर ने हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं आते। बहुत शुक्रिया मीर साहब। पहली बात तो ये है कि जब सेनेट से एक रेजोल्यूशन गया कंसेंसस के साथ, वो मीटिंग अपोजिशन लीडर के दफ्तर में हुई और हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने इंश्योर किया प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे कि अपोजिशन के पास जाके मीटिंग करें, उनकी मर्जी से वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि जो ऐवान बाला है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ से पूरी दुनिया में एक बिल्कुल यूनिफाइड आवाज़ जाए। और वो एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ और ये हमारी एक काविश थी जो कामयाब हुई। कल अब नेशनल असेंबली का भी सेशन है, वहां से भी कोशिश होगी कि इसी तरह का कंसेंसस डॉक्यूमेंट जाए। और आपको याद होगा कि जब 2019 वाला मामला हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी और पार्लियामेंट के फ्लोर को ही यूज किया गया था और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको इस्तेमाल किया गया था। और अब भी पार्लियामेंट एक मुकद्दम फोरम है दुनिया में, एक उसकी वेटेज है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। इस वक्त तो एक हमारी सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद है, नज़र भी आ रहा है, हम बात भी कर रहे हैं। और मैंने देखी है बतौर वज़ीर इत्तलात, मैं समझता हूँ मैंने किसी अपोजिशन रहनुमा की तनकीद का भी जवाब नहीं दिया। मेरी पाकिस्तानियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स में उलझ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूँ। ये मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से मुल्क के साथ गद्दारी होगी कि अगर मैं उमर यूब का जवाब दूँ या किसी और का जवाब दूँ। हैविंग सेड दैट, देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब जो ब्रीफिंग मैं और DG ISPR देंगे उसमें कुछ इनके रहनुमा मेरी इतला के मुताबिक शरीक हो रहे हैं। और देखिए जब APC बुलाई गई फ़लस्तीन के इशू पे, अब देखिए मीर साहब फ़लस्तीन से किसी को कोई हमारे दिल के करीब है वो इशू, वो प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। उस APC के बॉयकॉट का क्या तुक था? ये देखिए ये रिवायत बन गई है। अगर आज नहीं आएंगे ब्रीफिंग में तो इसका मतलब है कि कल को APC बुलाई जाएगी उसमें भी नहीं आएंगे। हमने तो देखिए खुले दिल के साथ सेनेट में भी, कल नेशनल असेंबली में भी करेंगे, इस ब्रीफिंग में भी बुलाया है, तो हम तो इस पे मुकम्मल तौर पे साथ चलने को तैयार हैं। मगर इस वक्त तकाजा वक्त का ये है कि भरपूर और तवाना आवाज़ यहाँ से जाए। और मैं तो तहरीक इंसाफ के साथियों को कहूँगा आपका शुक्रिया, आपने सेनेट का फ्लोर जो है उस पर साथ दिया। मगर अभी भी आप अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को 100% कैपेसिटी पे चलाएं और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के दिफा की बात करें। अच्छा अता साहब, ज़रा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के हवाले से बात कीजिएगा। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद वो सुनाए कि इंडिया भी जाएंगे। अब तक जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट से फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, मुख्तलिफ लीडर से शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, खुलासा क्या है, क्या कह रहे हैं वो बंद कमरे मीटिंग्स में इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के हवाले से? देखिए इस पूरी सिचुएशन में मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही आला मास्टर स्ट्रोक खेला जो उन्होंने PMA काकूल में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की। उससे भारत के बयानिए के गुब्बारे से टोटल हवा निकल गई और अब इनके पास बात करने को है नहीं क्योंकि इनके पास एविडेंस कभी भी नहीं था। जहां हमने ये कहा कि हमारा पानी अगर रोका, डाइवर्ट किया तो हम एक फैसला कुन उसका जवाब देंगे, उसके साथ हमने ये भी कहा कि आओ इस वाक़े की तहकीकात करा लो। आज जो हमारा एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका कार्टून था कि भारत आगे आगे भाग रहा है इस इन्वेस्टिगेशन से और पाकिस्तान कह रहा है कि आओ आके बात करो इस इशू के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया ने इस चीज़ को माना है, दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है। देखिए हम एक दीवार हैं दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान, और जब हमारा एक शहरी, एक सिपाही जवान अफसर शहीद होता है
वो पाकिस्तान की खातिर तो शहीद हो रहा होता है, मगर वो दुनिया में अमन का जामिन होता है, वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए भी शहीद हो रहा होता है, क्योंकि ये दहशतगर्दों को हमने ही रोका हुआ है और हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भारत ये नहीं कर सकता कि वो विक्टिम भी प्ले करे और साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी करे। अब दुनिया को ये बात समझ आ रही है, तो हमने बड़ी कामयाबी से अपना मुकदमा तमाम ममालिक के सामने रखा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बड़े एक्टिव नजर आए, उन्होंने अमीर कतर से बात की, आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से बात की, वो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से, कुवैत के एम्बेसडर से, यूएई के एम्बेसडर से, चाइना के एम्बेसडर से मिले। चाइना ने एक हौसला अफजा स्टेटमेंट दी, टर्की की बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट आई, टर्की के सफीर से वो मिले। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है और दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की फेवर की बात कर रहे हैं। और जो तवक्को की जा रही थी, भारत तवक्को कर रहा था हम इतनी बड़ी मार्केट हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी एरोगेंस ने उसको मरवाया है कि रीजन में वो एक बुली के तौर पे जाना जाता था, वो तनहा हो गया। मगर दुनिया की तरफ से भी भारत को वो रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे कि पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता स्नब करेगी और वन साइडेडली भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। तो भारत को नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त और बहुत सुक्की का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका केस बहुत कमजोर हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को मान रही है। शाहजेब, हमने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की आज ये स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत किसी भी जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की फर पाकिस्तान कर रहा है उस पर वो नहीं मानेंगे। तो ये आज उनका मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसा भी अता साहब भी कह रहे थे कि मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके हमने अपना जो नैरेटिव है वो बताया है, भारत का नैरेटिव उतना कामयाब नहीं हुआ है। उसके बाद भी आपको लगता है कि भारत के पास कोई जवाब है? क्योंकि वहां पे कुछ वॉइसेस ये कह रही हैं कि अगर दुनिया मसरूफ है अपने टैरिफ वॉर में, दीगर मामलात में, तो शायद हमारे पास ये मौका है, दुनिया तवज्जो ही नहीं देगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। और शायद इनिशियली यही लगा था उन्हें शहजाद के, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो इतना ऑक्यूपाइड है और बैनुल अक़वामी जो हुकूमत है वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, तो ये होगा नहीं। और आपने इस पहलगाम हमले के बाद आप देखें, आप CNN उठा के देखें, BBC उठा के देखें, दूसरा वेस्टर्न मीडिया उठा के देखें, तो दो न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक में एक जंग का माहौल हो तो जो कवरेज हुआ करती थी वो कवरेज मिली नहीं है, जिस पर भारतीय साथी जो हैं उन्हें एतराज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये उस तरीके की कवरेज क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ उस किस्म की तनकीद क्यों नहीं हो रही है। ज़ाहिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि पहले ही न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का कहा। अब भारत जितना उससे भागेगा उससे ज़ाहिर दुनिया को भी समझ में आएगा। और ये हो नहीं सकता शहजाद के अमेरिका में अमरीकी सदर को या फिर जो दीगर मगरबी ममालिक हैं उनकी एजेंसियों ने इब्तिदाई तौर पर ये रिपोर्ट दी ना हो कि भाई आया इसमें पाकिस्तान मुलविस है या नहीं है। भारत अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो दुरुस्त लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। जब भारत ने इल्ज़ाम लगाया उसके बाद अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी तक जो ग्राउंड पर इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दी गई है। ना वो इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी कोई सिचुएशन सामने आई है जिसकी वजह से बार बार सबूतों का मुतालबा किया जा रहा है, वरना इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर हो, उनमें कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर आ जाती है कि इशारे क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मगर जब ये बड़े अखबारात यही मुतालबा कर रहे हो कि इंडिया माहौल तो जंग का बना रहा है मगर सबूत नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो फुटप्रिंट जिसकी बार बार भारत बात कर रहा था कि पाकिस्तान का है, वो उसके सबूत नहीं दिए जा सके हैं। अब वो कहते रहे कि जी, और जब न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशन से भागते हैं तो फिर तो वाज़े तौर पर ये इशारा होता है कि जी इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त भी एविडेंस नहीं है और आप मुस्तकबिल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा।